ओम शांति। सारा दिन भट्ठी में रहना, योग भट्ठी का मतलब क्या होता है? आज भट्ठी का सूक्ष्म भाव समझते हैं। पहले तो हम क्या समझते थे, बैठ कर ही योग करना है, सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा, दोपहर 2 घंटा बैठना ही योग हम मानते हैं। लेकिन बाबा हर मुरली में कहता है कि चलते फिरते घूमते हर समय तुम भट्ठी में हो, क्योंकि हर समय तुम मेरी याद में रहो, तो वो है योग भट्ठी। तो देखो बाबा यहाँ पहले क्या कर, आप सुनते हैं बाबा की बातें। बाबा बोला कि भले भले कहाँ भी हो, परंतु सारा दिन भट्ठी में रहना है। यानी कहीं भी आप बैठ के योग कर रहे हो, चाहे मधुबन में, चाहे सेंटर पर, चाहे घर में, चाहे सुबह चाहे शाम, भले ही करो, बाबा ने बोला। लेकिन सारा दिन भट्ठी में रहना है। अभी तो तुम भट्ठी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो, भट्ठी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो, यानी भट्ठी में रहना यानी हर समय आपकी सत्य की आग जलती रहे, सत्य का प्रकाश हमेशा फैलती रहे। सत्य का प्रकाश यानी आपकी जागृति पक्की होनी चाहिए। चलते फिरते घूमते खाना खाते सब कर सारे कर्म करते हुए आपकी जो है योग की अग्नि यानी सत्य की अग्नि जलती रहे कि मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ। ये अग्नि जलाए रखना है 24 आवर्स। ये होता है भट्ठी का मतलब, ठीक है ना। और सब जला दो भट्ठी में, योग अग्नि में जला दो। योग भट्ठी यानी भट्ठी मतलब सारे दिन जो है तुम्हारे मन में जो संस्कार, संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में आ रहे हैं, उनको सब जला दो। कहाँ जलाओगे? उसमें मैं और मेरा मत लगाओ, है ना। बाबा का ये कहने का मतलब है सदा अपने सत्य में रहो। तो बाबा कहते हैं कोई तो आश्चर्य बरस सुनंती कथनती ओहो माया फिर भगंती हो जाते हैं, यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त के में फंस पड़े हो। तो क्यों कहते हैं कि बाबा कुछ लोग तो भट्ठी करते हैं, योग में रहते हैं, धारणा भी करते हैं, लेकिन वो सुनते हैं फिर चले जाते हैं। क्यों चले, कहाँ चले जाते हैं, क्यों वो जब अपने शरीर से, रोल से वो पहचान बना लेते हैं, है ना, तो वो बाबा से बहुत दूर हो जाते हैं। वो बाबा का पावर और शक्ति उनको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो अपने सत्य को भूल जाते हैं। वो बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, है ना। क्योंकि सारा दिन हम योग भट्ठी करते थे, जैसे उठते थे तो फिर वही बात मन में आने लगती थी, फिर हम उससे परेशान हो जाते थे। इसलिए बाबा कहते हैं कि थोड़ा देर तो तुम्हें अच्छा लगा, ये थोड़ा देर शांत हो जाते हैं, मन साइलेंट हो जाता है, लेकिन फिर जो है फिर तुम उसी तरह आ जाते हो माया के बस में। इसलिए बाप कहते हैं कि तुम वानप्रस्थी बन जाओ। वानप्रस्थी यानी वाणी से परे चले जाओ, साइलेंस के सीट पर सेट रहो। और रोल में तो आएंगे ही, वो हमारे बस की नहीं है, वो डिस्क्रिप्टेड ड्रामा है, वो आ ही रहे हैं हमें साइलेंस की तरफ ले जाने के लिए। तो तुम वानप्रस्थी माने हर संकल्पों के पीछे अपने सत्य को देखो, साइलेंस के देखो। ये है तुम्हारी रूहानी सर्विस। हाँ, ये सुबह से शाम तक तुम चलते फिरते घूमते तुम याद करते रहो, अपने को स्मृति दिलाते रहो, है ना। तो तुम जो है रूहानी सर्विस में हो, बाबा की सेवा पर हो, है ना। ये है योग भट्ठी। फिर बाबा बोला आप मुँह मर गई दुनिया तब उच्च पद मिल सकता। हम मुँह मर गई दुनिया का मतलब क्या? सारे रिश्ते संबंध जो थे वो सबसे नष्टो मोह स्मृति लब्धा। सूक्ष्म ज्ञान उन्हीं को समझ में आएगा जो नष्टो मोह बने हुए हैं, अभी भी पकड़ के रखे हैं संबंधों को, पदार्थों में अभी भी मोह फंसा हुआ है, मैं और मेरा है। शरीर से इतना अटैचमेंट और लगाव है, इस पर इतना हर समय केयर करते रहते हैं, इसका ध्यान रखते रहते हैं। तो बाबा कहता है कि ये तब उनके बुद्धि में सूक्ष्म ज्ञान नहीं बैठेगी। सूक्ष्म ज्ञान समझने के लिए नष्टो मोह बनना पड़ेगा, तब आपकी स्मृति पक्की होगी कि मैं आत्मा हूँ और पाप समान वाली आत्मा की यानी साइलेंस की अनुभव होगा। आप अपने ड्रामा को अलग देख सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से हम नष्टोमोह स्मृति लब्धा हो गए हैं, हमें समझ आ गई है ना। तो हम प्रैक्टिकल ये पुरुषार्थ करते हैं। जो रिश्ते हैं, बच्चे हैं, जितने भी संबंधी हमारे पार्ट में हैं,
अंदर से पूरी स्मृति रहती है कि सब आत्माएं हैं और हम सब बात भी करते हैं तो सब हम एक्टिंग कर रहे हैं, यानी दृष्टा बनकर, है ना, दृश्य समझकर साक्षी होकर देखते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन अभी पुरुषार्थ कर रहे तो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते भी हैं, लेकिन ये समझ आपको पूरी रखनी है। जब समझ होगी तभी तो आप पुरुषार्थ करोगे ना। तो पहले तो हमें समझ चाहिए, तब बाबा कहता है तुम उच्च पद मिल सकता है, तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। तो उच्च पद मिलना यानी अपने को साइलेंस के सीट पर सेट रखना, अपने सत्य की स्मृति में रहना, ये है उच्च पद, है ना। और नर से नारायण यानी नर के भान से भी परे उठ जाना, है ना, जहाँ शरीर का भान ही नहीं हो, मेल फीमेल का भी भान नहीं हो। दिखेगा आपको बॉडी मेल फीमेल में, लेकिन आपको आत्मा देखना है ना। तब ये मोह के रगे टूटती है और तब जो हमारे अंदर जो जागृति आएगी और जो आपके अंदर जो संकल्प थॉट फीलिंग आएंगे, है ना, उस संकल्प के द्वारा एक नई दुनिया की क्रिएशन होगी। जब दृश्य और दृष्टा दोनों एक बन जाओगे, सिर्फ एक शुद्ध मैं रहेगा, है ना, और शुद्ध मैं आई एम, मैं हूँ, है ना, और बाकी सब रोल को साक्षी होकर देखोगे, है ना। उस और रोल का कोई प्रभाव नहीं, मतलब दिखेगा सब कुछ, आपको सब कुछ दिख रहा है आपको, लेकिन आपको ये भान नहीं रहेगा कि ये डिफरेंस नहीं रहेगा। वहाँ कोई दृश्यों का नाम रूप आकार लेबल नहीं होगा सत्युग में, ठीक है ना। तो लेबल नहीं होने के कारण, नाम रूप आकार नहीं होने के कारण ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मेरे अंदर है और ये सब मेरे ही क्रिएशन है ना। तब दृष्टा और दृश्य एक हो गए, दो नहीं रह गए। और वो एक कौन हो? आप ही हो, ये आपका मन है ना। तो ये धीरे धीरे समझ में आएगी, है ना। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं दृष्टा बनकर। साक्षी दृष्टा मतलब क्या? दृष्टा, आत्मा दृष्टा है और साक्षी अपने रोल से है ना। और किसी भी अब रोल को देखकर कोई क्वेश्चन नहीं। अगर संकल्प आते हैं किसी के रोल को, किसी के पाठ को, या अपना ही पुराना स्वभाव संस्कार आता है, तो उसको दृष्टा बनकर देखते हैं तो धीरे धीरे आना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारी सत्य जागृत हो जाती है। और कई बार नहीं भी होता है, लगता है कि एकदम मेरे यहाँ फंस भी जाते हैं, तो बार बार याद दिलाते हैं, है ना। तो स्मृति हमारी फिर पक्की हो जाती है ना। तब ये सूक्ष्म वाली ज्ञान बैठेगी। आज बहुत सारा पॉइंट बाबा ने दिया है, क्योंकि मुरली लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटे छोटे आप जरूर सुनना। इससे आपकी जीवन प्रैक्टिकल बनेगी और मुरली आपको समझ में आने लगेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।